चैनल हम लोग आज जो सवाल बनाने वाले हैं जेई मेंस पीवाईक्यू 2025 जो जनवरी सेशन में क्वेश्चन आए थे और टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन के सवाल हम लोग बनाने वाले। तो देखो, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2. If bodies oscillate vertically such that their amplitudes are equal, the ratio of maximum velocity of A to the maximum velocity of B कितना होगा? तो बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्सिमम होता है A इंटू ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू जानते हैं बच्चों, ma बराबर kx होता है माइनस kx, a बराबर आता है माइनस k बाय m इंटू एक्स। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट k बाय m होता है, ये हमको पता है। मासेस इक्वल है तो पहले वाले का v1 आ जाएगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो होगा एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड भी इक्वल बोला है, इंटू ओमेगा 1। ओमेगा 1 क्या होगा, k1 बाय m का अंडर रूट। वैसे मैक्सिमम वेलोसिटी 2 का क्या होगा, a इंटू ओमेगा 2, वो क्या होगा k2 बाय अंडर रूट m। दोनों को डिवाइड कर देंगे, a अंडर रूट m कट जाएगा, आएगा अंडर रूट k1 बाय k2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल असर्शन रीजन है। क्या बोला है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट टॉप ऑफ अ माउंटेन देन द बेस ऑफ द माउंटेन। तो देखो बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक, अब ये माउंटेन, ये मान के चलो अर्थ है, तो आर यहां पर छोटा है और आर यहां पर बड़ा है। जी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो सरफेस पे अर्थ के मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू, तो जी अगर बड़ा होगा टाइम पीरियड क्या होगा, छोटा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी छोटा होता जाएगा और टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो टाइम पीरियड बड़ा होगा जब हम ऊपर चले जाएंगे, तो टॉप ऑफ द माउंटेन पे ज्यादा होगा। तो ये बात क्या है, ट्रू। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। ये बात भी ट्रू है। तो बोथ एंड ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला सवाल क्या है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट बताना असर्शन रीजन है। आपको इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल मोमेंटम इज इनफ टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम t फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा दे दिया है और इनिशियल पोजीशन और मोमेंटम पता है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं मोमेंटम का वैल्यू। तो देखते हैं बच्चों निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो, सपोज पोजीशन ऐसे दिया हुआ है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या दिया बच्चों, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को क्या करना है कि इनिशियल पोजीशन निकालना है x0, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 डाल देना है। t इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, a साइन 5। ये x0 का वैल्यू आ गया। निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, v बराबर a ओमेगा साइन साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस 5। अब t इक्वल टू 0 डालेंगे तो v0 का वैल्यू आएगा a ओमेगा cos 5। तो ये x0 का वैल्यू अपने को पता है, v0 का वैल्यू पता है। तो यहां पर अपन x0 बाय सॉरी क्या करते हैं, यहां पर अपन क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x0 बाय v0 बराबर आएगा, a से a कट जाएगा, ये आएगा tan 5 बाय ओमेगा। तो यहां से tan 5 बराबर चले गया क्या, x0 ओमेगा बाय v0। तो बेसिकली हम लोग को इनिशियल और इनिशियल मोमेंटम और इनिशियल पोजीशन अगर पता है तो हम लोग फेज, इनिशियल फेज भी निकाल सकते हैं। और अगर इनिशियल फेज पता चल गया, ओमेगा पता ही है, तो बच्चों हमको सारी चीजें पता है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे मोमेंटम, किसी भी टाइम पे पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बात क्या हो गया बच्चों, ट्रू। द एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x0 एंड p0। तो एम्पलीट्यूड भी बच्चों अगर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5 ये हट जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा। और अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 5 आ जाएगा। तो फेज और एम्पलीट्यूड अगर आपको इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो x0 और v0 का इस्तेमाल करके आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। और अगर आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं तो आप दोनों ही चीजें ये ट्रू हो गई, और आप किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये रीजन है क्योंकि हम x0 और p0 के टर्म्स में सारी चीजें लिख सकते हैं। रीजन यही है। तो क्या होगा, a इज करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर a। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या बोला है, पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ
तो पोजीशन दिया है x0 sin square t by 2 where x0 is equals to 1 meter. The kinetic energy of the particle as a function of x is correctly represented by. तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो v बराबर क्या होगा 2x0 sin t by 2 cos t by 2 इंटू 1 by 2, 2 से 2 कैंसल, तो आएगा x0 sin t by 2 cos t by 2. तो 2 sin x cos x क्या होता है cos 2x, तो क्या आ जाएगा x0 sin t, ये आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू. अब वेलोसिटी का वैल्यू आ गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m v स्क्वायर, तो होगा x0 स्क्वायर साइन स्क्वायर t, तो आ जाएगा इसका वैल्यू तो 1 दिया है तो हाफ साइन स्क्वायर t. तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन बनेगी साइन स्क्वायर का फंक्शन बनेगा. तो और जब हम लोग क्या करेंगे t जब डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 पे 0 रहेगी. तो 0 से चालू होगा ग्राफ और जैसे जैसे वैल्यू साइन स्क्वायर की पॉजिटिव बढ़ेगी तो ये वाला वैल्यू ऑप्शन क्या होगा बच्चों डी, तो ये होगा वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू. अगला सवाल क्या बोला है A particle is executing simple harmonic motion with time period 2 seconds. तो टाइम पीरियड कितना दे दिया है 2 सेकंड दे दिया है. एम्पलीट्यूड कितना दे दिया है 1 सेंटीमीटर दे दिया है. If d and d are the total distance and displacement covered by the particle in 12.5 seconds, तो d by d का वैल्यू निकालना है. बच्चों एम्पलीट्यूड 1 है और टाइम पीरियड 2 सेकंड दे दिया. ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, ये मीन पोजीशन है, ये हो गया +1 और ये हो गया -1. ठीक है, अब देखो आपको पता है 2 सेकंड टाइम पीरियड है, मतलब सपोज वो यहां से चालू किया t इक्वल टू 0 पे, तो 2 सेकंड पे क्या करेगा वो 1 2 3 4 वापस यहीं आ जाएगा. टाइम पीरियड क्या होगा 0. अब ये 2 सेकंड लगा, मतलब यहां से यहां जाने में 0.5 सेकंड, आने में 0.5 सेकंड, पीछे जाने में 0.5 सेकंड, वापस आने में 0.5 सेकंड, तो ये 2 सेकंड आपका हो गया. तो 12.5 सेकंड में क्या होगा, तो 2 2 2 2 ऐसा 6 बार तो वो कर लेगा, 6 बार टाइम पीरियड हो जाएगा और फिर 0.5 मतलब वो यहां पर पहुंचेगा. तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 सेंटीमीटर. और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल उसने कितने बार 6 बार पूरा जर्नी किया, 6 बार किया, तो 1 वापस तो 1 सेंटीमीटर गया, 1 सेंटीमीटर आया, 1 सेंटीमीटर गया, 1 सेंटीमीटर आया, तो 4, तो कितना बार 4, तो 6 चौक कितना हो गया 24, और 24 के बाद 1 सेंटीमीटर और गया तो 25, तो d कितना हो गया 25. तो हमको d बाई डी का वैल्यू चाहिए, तो d बाई डी का वैल्यू आएगा 25. तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट अगला, फिर a light hollow cube of side 10 centimeter and mass 10 gram is floating in water is pushed down and released to execute simple harmonic motion. टाइम पीरियड हमको बताना है. तो बच्चों एक लाइट हॉलो क्यूब है जो पानी में पार्शियली तैर रहा था. ठीक है, ऐसा सपोज हम लोग इसको डुबाए तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया. सपोज हम लोग इसको x डिस्टेंस पानी के अंदर एक्स्ट्रा डुबाए, तो बच्चों जितना एक्स्ट्रा डुबाएंगे उतना वॉल्यूम अंदर गया तो उतना एक्सेस बोएंट फोर्स लगेगा और वो बोएंट फोर्सेस को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. तो एक्सेस बोएंट फोर्स क्या होगा v रो g. तो बोएंट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं. रिस्टोरिंग है, जिधर डाउन डिस्प्लेस किए हो तो ऊपर एक्सीलरेशन है, तो नेगेटिव साइन ले रहा हूं. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा डूबा है तो वो क्या होगा वॉल्यूम. एरिया ऑफ बेस इसका मान लेता हूं a है, तो उसको L स्क्वायर लिख लेता हूं क्योंकि क्यूब है, तो L इंटू एल होगा L स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ पानी इंटू g. तो यहां से एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा -L स्क्वायर रो जी बाय m इंटू एक्स. तो इसको अगर कंपेयर करेंगे SHM की इक्वेशन में तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया. अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ द टाइम पीरियड ही चाहिए. तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट 1 बाय ओमेगा करेंगे तो क्या होगा m बाय एल स्क्वायर रो जी. अब सारी वैल्यू दी हुई है बच्चों, 2 पाई का 2 पाई है ना, और 2 पाई है अंडर रूट, मास क्या दिया हुआ है वैल्यू का 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 का पावर -3 कर लेते हैं केजी में, बाय एल स्क्वायर.
एल स्क्वायर क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -4 कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद डेंसिटी पानी का बच्चा जानता है 10 का पावर 3 होता है, जी का वैल्यू 10 होता है, तो ये सब तो 10 टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, ये 10 का पावर 3 है ऊपर चलेगा तो -3 हो जाएगा, ये 4 है ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये 10 10 का पावर 2 होगा ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ऊपर जाके -2 हो गया तो ये आ जाएगा -3 -6 -8 +4 क्या होता है -4 बाहर आ जाएगा -2, तो आएगा 2 पाई इंटू 10 का पावर -2, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, तो इसका सही आंसर 2। अगला बच्चों फिर से असर्शन रीजन है, क्या बोला है, अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस 4 times and 2 times respectively than the earth, the time period of pendulum remains same on earth as that of planet। तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जी अर्थ पे क्या होता है gm/r², जी प्लैनेट पे क्या होगा g इंटू मास जो है वो 4 टाइम्स कर दिए, तो क्या लिखते हैं 4m बाय r², रेडियस क्या की है 2 टाइम्स, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r², 4 से 4 कट गया तो gm/r² ही है, मतलब g बराबर g डैश है, g में कोई चेंज नहीं है, g में कोई चेंज नहीं है तो सेम रहेगा, तो क्या रहेगा ट्रू। द मास ऑफ पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड द अदर प्लेनेट, ये बात भी क्या है ट्रू, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये है कि g की जो वैल्यू है मास बढ़ गया और रेडियस भी बढ़ गया तो कट पिट के सेम हो गई, तो रीजन सही नहीं है लेकिन a और r दोनों सही है, तो a इज ट्रू r इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों बस इतना ही था बच्चों। तो 7 सवाल थे टोटल इसमें ऑसिलेशन में, तो ऑसिलेशन का ये कंप्लीट हो गया। आपको और भी कोई टॉपिक का जो वीडियो अगर जल्दी चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पहले बना दूंगा वीडियो। और बच्चों कोई भी अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट ऐसा फिजिक्स का जो हार्ड लगता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं क्या करूंगा उसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सवाल के थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सवाल एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेंगे, तो आप लोगों को वो अपलोड कर दूंगा ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक अगर फिजिक्स का आपको हार्ड लगता है, कैसा भी हो कोई भी हो, आप हार्ड लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।